Welcome back students in our channel Pooja Maths Point. So students, today we will do further chapter number 3, which is trigonometric function, and today we will do trigonometric function of sum and difference of two angles. Students, previous वीडियो में मैंने आपको ग्राफ बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो अगर आपको उन ग्राफ में से मैंने आपको कुछ एक जो है वो बिल्कुल सॉल्व करके बताए थे। अगर आपको उनमें से किसी ग्राफ को सॉल्व करने में या किसी भी ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपका वो डाउट जो है वो क्लियर कर सकूं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है किन्हीं भी टू एंगल का, तो हम उसके लिए कैसे काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है ये प्रूफ नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, आपको जस्ट फार्मूला याद करने हैं और इन्हीं का यूज़ आपको एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। सो फर्स्ट है आपका कोस ए प्लस बी, मतलब अगर हमने कोसाइन ऑफ सम निकालना है एंगल ए और बी का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा आपका, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से अगर हमें कोस ए माइनस बी, ये हमने सम निकाला, और अगर हमने कोसाइन का ही डिफरेंस निकालना है टू एंगल का ए माइनस बी का, तो कोस ए कोस बी, फिर साइन यहाँ पे प्लस का साइन ए साइन बी। आपको इसको याद कैसे रखना है कि कोस में इसी तरह से देखो साइन का है साइन ए प्लस बी में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी में साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कि इन दोनों के अंदर आप कन्फ्यूज़न ना हो। तो उसके लिए आपको देखो लर्न कैसे करना है। जब भी आपको कोस का सम दें या फिर कोस का दे डिफरेंस, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसमें कोस के दोनों एंगल के साथ जो कोस की वैल्यू है वो एक साथ आएगी, यानी कि प्रोडक्ट एक साथ आएगा, यानी कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। क्लियर? ये नहीं होगा कि एक साइन है एक कोस है, कोस एक साइन है, नो। मतलब यही होगा कि एक साथ में दोनों कोस आएगा दोनों एंगल के साथ, और एक बार में साइन आएगा दोनों एंगल के साथ। फिर सेकंड बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर पॉजिटिव है, यानी कि अगर हमने ऐड करना है कोसाइन ऑफ टू एंगल्स, तो उनके बीच में साइन आएगा माइनस का दोनों एंगल्स के बीच में, और अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो फिर साइन आएगा प्लस में। इसके अपोजिट आपको साइन में करना है। जब साइन का आप सम निकालते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोस में जब निकाला तो दोनों साथ में चले हैं कोसाइन दोनों एंगल के साथ, लेकिन जब साइन में निकालते हो तो अलग हो जाता है, यानी कि साइन ए एक बार आएगा, फिर साइन का फंक्शन चेंज हो जाएगा तो कोस भी आएगा। यहाँ पर दोनों कोस कोस थे, साइन साइन थे, यहाँ पर एक साइन एक कोस एक साइन, ऐसे चलेगा। अगर साइन ए यहाँ पर आपने लिखा है तो यहाँ पर किसके साथ जाएगा, साइन बी के साथ, एंगल बी के साथ। आई होप आपको इस चीज़ समझ आ रही है कि कोस में हमने दोनों एंगल ए और बी के साथ जो कोस लेना है वो एक ही बार में लेना है, और साइन वाले में जो है वो अलग अलग आएगा, यानी कि एक बार साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी तरह से आपने डिफरेंस में लिखना है। डिफरेंस में अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही आएगा, प्लस है तो प्लस ही आएगा, लेकिन कोस में ऐसा नहीं है, कोस में इसके अपोजिट है। अगर आप प्लस करोगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस करोगे तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इसी तरह से कोसाइन का हो गया, साइन का हो गया, टेन का है, टेन का है इनसे डिफरेंट है, इसलिए आप इसको इजीली लर्न कर पाओगे। टेन ऑफ ए प्लस बी, यानी टेन टेंजेंट निकालना है हमने, सम और डिफरेंस निकालना है टू एंगल का ए प्लस बी और ए माइनस बी में। तो जब ए प्लस बी करेंगे तो ऊपर आएगा आपका टेन ए प्लस टेन बी, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो नीचे जब लिखोगे वन माइनस टेन ए टेन बी तो माइनस आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस का साइन है तो नीचे जाओगे तो वन प्लस टेन ए टेन बी आएगा, बट ऊपर वाला साइन सेम होगा। ठीक है, आप यूँ कह सकते हो कि अगर यहाँ पर सम है, ऊपर सम है तो नीचे माइनस होगा, डिफरेंस है तो यहाँ पर डिफरेंस है और नीचे क्या होगा, माइनस प्लस होगा, यानी कि उसके अपोजिट होगा। क्लियर? नेक्स्ट है कोटेंजेंट के लिए, जैसे हमने टेन के लिए किया वैसे ही कोटेंजेंट के लिए भी होता है। तो कोट का हमारे पास उल्टा होता है टेन का, जैसे टेन में हमारे पास वन माइनस में नीचे आया है, कोट में ऐसा ऊपर होगा, और वो भी उल्टे वे में होगा, यानी कि टेन में हम अगर लिख रहे हैं वन माइनस टेन ए टेन बी, तो कोट में लिखेंगे कोट ए कोट बी माइनस वन, और जैसे उसमें ऊपर सेम जाएगा कोट ए प्लस कोट बी, क्योंकि प्लस में है। अब ध्यान रखना आपको ये है कि जब आपने टेन में प्लस लेना है तो टेन ए प्लस टेन बी ऊपर रहेगा, माइनस नीचे आएगा, लेकिन कोट के अंदर जब आपने प्लस लिया है
यानी कि सम लिया है टू एंगल का, तो ऊपर माइनस में आएगा और नीचे प्लस में। क्लियर। सेम इसका कोट ए माइनस बी में आएगा, कोट बी माइनस है तो +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रख लेना, यहाँ पर ये प्लस है, माइनस करोगे तो कोट बी आगे होगा और कोट ए पीछे। क्लियर। तो ये जो थे यही इसी के बेस पर ये आपके 2 फॉर्मूले कोस के, 2 साइन के, 2 टेन और 2 कोट के, ये 8 फॉर्मूले ही आपके यूज़ होने हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने में 3.6। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल या फिर आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको एक बार करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है sin 22 cos 38 प्लस cos 22 sin 38। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पढ़ सकते हैं। और ये फॉर्मूला किसका हो गया, sin a प्लस b का। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 22, b की कितनी है 38, तो दोनों को ऐड करेंगे 60, sin 60 की वैल्यू √3/2। सेकेंड पार्ट था ये, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला किसका है, cos a प्लस b का। cos आ गया, a कि कौन सा है हमारा 40 डिग्री, b कौन सा है 20 डिग्री, ऐड करेंगे 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। फिफ्थ पार्ट है इसका tan 66 प्लस tan 69, 1 माइनस tan 66 डिग्री एंड tan 69 डिग्री। तो ये फॉर्मूला जो है आपका ये वाला, ये है tan a प्लस बी का। तो a यहाँ पर 66 है, b है 69, तो ये बन जाएगा आपका tan 135। अब tan 135 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 180 माइनस 45 करके। अब आपको पता है, मैंने आपको क्वाड्रेंट जब करवाया था तो 180 पाई पे कभी भी फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा वो 10 में आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो प्लस आएगा या माइनस आएगा, 180 माइनस है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 है, ये 180 है, 180 से कम हो रहा है तो यहाँ पर आया। सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट, तो tan की वैल्यू नेगेटिव आएगी। थीटा आपके पास 45 है, tan 45 1 साइन माइनस का। फिर इसी तरह से सेकंड का सेकंड पार्ट है cos 105 डिग्री, इसको आपको सॉल्व करना है। cos 105 को आप 90 प्लस 15 लिख सकते हैं। फिर ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, आपको cos a प्लस cos b का फॉर्मूले को ओपन करना है, तो क्या आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a कितना है 90, cos b कितना है 15, माइनस sin a 90 डिग्री और sin 15 डिग्री। ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर इसकी 15 की वैल्यू कुछ मर्जी हो, नो मैटर 0 आएगा। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 15 एज इट इज़, तो ये 0 तो हटेगी, कभी भी एंगल इसमें नहीं लिख सकते हम इसको नेगेटिविटी में, तो साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फिर ये फॉर्मूला किसका ओपन होगा, साइन a माइनस बी का, तो साइन a साइन b माइनस कोस a साइन b। ठीक है। तो इस तरह से उसकी वैल्यू लिखी, साइन 45 की 1/2, इसकी √3/2, कोस 45 की 1/2 एंड कोस 30 की 1/2। इनको सॉल्व जब करोगे तो ये आएगा √3/2, 2 जा 4 माइनस 1/2 √2, और इनको सॉल्व करके आपके पास जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इन्हीं के बेस पे अगर आप साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, जैसे हमने किया साइन a प्लस बी का अलग से फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी का अलग से फॉर्मूला है, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं, यानी अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो इनके इस तरफ वाले पार्ट की भी प्रोडक्ट हो जाएगी। अब इस इधर देखिए, सेम टर्म है सेम टर्म है, सेम टर्म है सेम टर्म है। अगर मैं इस वाली पूरी टर्म को मान लूँ x, इस पूरी टर्म को मान लूँ y, तो यानी कि एक बार तो ये x प्लस वाई है और एक बार ये x माइनस वाई है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि x प्लस वाई और x माइनस वाई जो होते हैं वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होते हैं। अब x की मैंने लिया क्या था, x है क्या, साइन ए कोस बी, यानी कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी आ जाएगा। ये मैंने ये लिखा है, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर बी, माइनस वाई कितना है आपका, वाई है कोस ए साइन बी, तो कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी। मैंने यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी की वैल्यू लिखी है, फिर साइन ए माइनस बी की वैल्यू लिखी है, इस पूरे को x मान लिया, इस पूरे को y मान लिया, इस पूरे को x, इस पूरे को y, एक बार ये प्लस में है एक बार माइनस में है, फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के।
एक्स की वैल्यू यानी दोनों की पावर 2, वाई स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब इसको फिर से ओपन करोगे, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए किस में जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में, माइनस फिर से हम इधर से, अगर हमने इधर से कोस की ओपन की है तो इधर भी हम कोस को ओपन कर देंगे, कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, फिर साइन स्क्वायर ए की साइन स्क्वायर बी के साथ करेंगे, लिखा जाएगा क्योंकि एंगल दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस वो लिख दोगे, बाकी आपके पास ये बचेगा। पेपर में आपका ये प्रूफ तो नहीं आएगा बट आपको जो है वो रिजल्ट याद रखने हैं कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, अगर दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल आएगा। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो वो आंसर आएगा आपका कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर। सिमिलरली अगर आप कोस वाले की दोनों को प्रोडक्ट करते हैं कोस ए प्लस बी की कोस ए माइनस बी के साथ तो ये इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल। और ये इसको फिर फर्दर सोल्व करोगे तो कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर नहीं लर्न कर सकते तो जब आप इसको सोल्व भी करोगे दोनों की वैल्यूज़ को लिख के तब भी इजीली आप इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इनटू ए सम और डिफरेंस। आपको अब एक ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है प्रोडक्ट की, जब प्रोडक्ट में कुछ हमें गिवन है और हमने उसको सम और डिफरेंस में लिखना है। ठीक है, तो सम और डिफरेंस में हमने कैसे लिखना है वो देखिए। प्रोडक्ट को चेंज करना है ना सम और डिफरेंस में, तो प्रोडक्ट इस तरह से लिख दी साइन ए इंटू कोस बी, 2 साथ में लगा दिया, इट मीन्स 2 साइन ए कोस बी जो है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर होएगा हमारे पास साइन ए प्लस बी एंड माइनस साइन ए माइनस बी। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर आपको साइन ए प्लस बी और ये दिया था, अगर हम इन दोनों ही फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो देखो यहाँ से माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका साइन प्लस में आ जाएगा। तो कोस ए ऊपर है साइन बी, कोस ए साइन बी, तो ये कितनी बार आ जाएगा 2 बार, तो 2 कोस ए साइन बी आपका फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा। समझ आया है। अगर मैं साइन ए प्लस बी के अंदर माइनस कर देती हूँ साइन ए माइनस बी तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, दोनों एक जैसी टर्म है तो ऐड हो जाएंगे और हम इसको लिखेंगे 2 कोस ए साइन बी। तो यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था, वो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये वही है 2 साइन ए कॉस बी, सेम है वो जो मैंने अभी आपको बताया। सिमिलरली 2 कोस ए साइन बी। ठीक है, तो अगर आप साइन 2 कोस ए साइन बी को करते हो तो ये आएगा साइन ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब इसमें भी सेम है, अगर मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को प्लस कर देती हूँ तब क्या आएगा, अगर मैं इसको प्लस कर रही हूँ तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 साइन ए कोस बी के। क्लियर है, यानी कि अगर आपको साइन ए प्लस बी की और साइन ए माइनस बी की दोनों की वैल्यूज़ का पता है तो आप एक बार इसको ऐड करोगे तब वैल्यू निकलेगी, माइनस करोगे तब वैल्यूज़ निकलेगी और वो वैल्यू ऐसी होंगी। एक बार जब आपने इनको ऐड करोगे तो 2 साइन ए कोस बी आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 कोस ए साइन बी आएगा और सेम ही काम आपने कोस के लिए भी करना है। जब कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, ए प्लस बी का पता है ए माइनस बी का पता है, दोनों को अगर ऐड करोगे ये दोनों जो है सेम है, प्लस है माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 कोस ए कोस बी, तो ये 2 कोस ए कोस बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इस तरह से दिया हुआ है 2 कोस 6x साइन 8x, यानी कि हम इसको कोस ए साइन बी में लिख सकते हैं 2 कोस ए साइन बी। फॉर्मूला साइन ए प्लस बी यानी 6x प्लस 8x माइनस साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी यानी 6x माइनस 8x। तो साइन 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14x माइनस साइन 6x माइनस 8x, साइन ग्रेटर नंबर का आएगा तो माइनस के 2x, माइनस और माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसको करोगे तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कोस 5x कोस 4x, इसके आगे हमें 2 नहीं दे रखा और आंसर फाइंड आउट करने के लिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले से सोल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पर 2 चाहिए, 2 अगर हमें मल्टीप्लाई में चाहिए तो हमें डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी मर्जी से सिर्फ मल्टीप्लाई में तो 2 नहीं लिख सकते। तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से, डिवाइड भी कर दिया मल्टीप्लाई भी, क्योंकि अगर
अगर दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास यही टर्म बनेगी cos 5x cos 4x। तो 1/2 2 cos x cos a cos b, और उसके फॉर्मूले को फिर से ओपन करेंगे a प्लस बी यानी कि 5x प्लस 4x, a माइनस बी 5x माइनस 4x, तो cos 9x प्लस cos x आ जाएगा एंड ये 1/2। तो इस तरह से आपको ये करनी है। अब जैसे यहाँ पर प्लस किया है दोनों को, अब ऐसे ही अगर माइनस कर दें cos a प्लस बी वाली टर्म को, और इसको अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे ये टर्म कैंसिल और ये माइनस में आएगी तो ये 2 sin a sin b के इक्वल हो जाएगी। ये देखिए 2 sin a sin b के इक्वल आ जाएगी जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का फर्स्ट का 6th पार्ट। इसमें भी 2 नहीं है तो हम डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, फिर ये sin a sin b का फॉर्मूला ओपन करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास है, देखो जो ये प्रीवियस वाली एक्सरसाइज है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको जस्ट ये जो 4 स्टेप हैं ये अगर याद है तो आप कोई भी फॉर्मूला इजीली ओपन कर सकते हो 1 मिनट के अंदर अंदर। अगर मैं आपको कहूँ दोनों को ऐड करना है तो ये दोनों कटिंग कर दो, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 2 sin a cos b के इक्वल। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कॉपी पेन उठाने की भी। इन दोनों को अगर ऐड करना है ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये किसके फॉर्मूले के इक्वल हो जाएगा 2 cos a cos b के। सिमिलरली माइनस करोगे तो ये वाले जो है ये वाला कैंसिल होगा, ये वाले ऐड हो जाएंगे 2 sin a sin b। इधर माइनस करोगे तो ये साइन चेंज होकर के ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos a sin b। तो ये आपका था आज की वीडियो के। नेक्स्ट हम ये जो अगला है टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अब तक की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।